बहुमत से दूर हुई भाजपा, नरेंद्र मोदी ने दिया पीएम पद से इस्तीफा। बता दें, लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद नरेंद्र मोदी ने बुधवार को प्रधानमंत्री पद समेत पूरे केंद्रीय मंत्रिमंडल का इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया है और वो अब 8 जून को भारत के प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ लेंगे। अब बीजेपी सरकार बनाने के लिए एनडीए के कुनबे को एकजुट करने में लगी है, तो वहीं विपक्ष का इंडिया गठबंधन भी मंथन में जुटा हुआ है। दिल्ली में इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हम अच्छा लड़ें, एकजुट होकर लड़ें, दृढ़ता से लड़ें। इंडिया अलायंस उन सभी दलों का स्वागत करता है जो हमारे संविधान की प्रस्तावना में निहित मूल्यों और आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय के लिए इसके कई प्रावधानों के प्रति अपनी मौलिक प्रतिबद्धता साझा करते हैं। जनादेश निर्णायक रूप से पीएम मोदी उनके और उनकी राजनीति के सार और शैली के खिलाफ है। यह उनके लिए व्यक्तिगत तौर पर बड़े राजनीतिक नुकसान के अलावा साफ तौर से नैतिक हार भी है। हालांकि वो लोगों की इच्छा को नष्ट करने के लिए कृत संकल्प हैं। इसी के साथ आपको बताते चले, दिल्ली प्रधानमंत्री आवास पर हुई एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू समेत कुछ नेताओं ने बिना देर किए सरकार बनाने की सलाह दी। नेताओं ने नरेंद्र मोदी से जल्द शुभ दिन और समय निकालने का अनुरोध किया। दिल्ली में पीएम मोदी के आवास 7LKM पर एनडीए नेताओं की बैठक के दौरान सभी नेताओं ने पीएम मोदी को उनके नेतृत्व में देश ने जो प्रगति की है उसके लिए बधाई दी। उन्होंने राष्ट्र निर्माण में पीएम मोदी की कड़ी मेहनत और प्रयासों की सराहना की। एनडीए सहयोगियों ने कहा कि पीएम मोदी के पास विकसित भारत के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण है। उन्होंने दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाने में पीएम मोदी की भूमिका की सराहना की। एनडीए नेताओं ने गरीबी उन्मूलन की दिशा में पीएम मोदी के प्रयासों की सराहना की और अच्छे काम जारी रखने का संकल्प लिया। पीएम मोदी ने कहा कि यह लगातार तीसरी सरकार के लिए ऐतिहासिक जनादेश है जो भारत में आखिरी बार 60 साल पहले मिला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अपना इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दिया, जिसे राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया और उनसे नई सरकार के कार्यभार संभालने तक पद पर बने रहने को कहा है। राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति से मुलाकात की और मंत्रिपरिषद के साथ अपना इस्तीफा उन्हें सौंप दिया। राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। श्री नरेंद्र मोदी एवं मंत्रिपरिषद से अनुरोध किया है कि वे नई सरकार के कार्यभार संभालने तक पद पर बने रहें। इससे पहले सूत्रों के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 17वीं लोकसभा को भंग करने की सिफारिश की। मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को समाप्त हो रहा है।